नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। गुड़गांव में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या रेयान इंटरनेशनल स्कूल में कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में बस कंडक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन प्रद्युम्न की मां ज्योति की माने तो असली कसूरवार रेयान स्कूल है। बावजूद इसके स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने प्रद्युम्न की मां से खास बातचीत की तो रेयान स्कूल के गुनाहों की पूरी फहरिस्त सामने आ गई। मेरा बच्चा ना वो पढ़ा ना लिखा ना बच्चा मेरा ना मेरा बच्चा ना वो पढ़ा ना लिखा ना बच्चा मेरा ना इसके पीछे इतना किया। मेरे तो कुछ नहीं हाथ लगा, हम तो खा लिए हो गए, कुछ नहीं मेरे हाथ में लगा। सर मेरे हस्बैंड उसको 7:55 में घर से लेके गए। यहाँ से मात्र 5 मिनट का रास्ता उसका स्कूल का। बच्चा मेरा घर गया है, 5 मिनट में मेरे हस्बैंड घर आए हैं, गाड़ी से उसको लेके गए थे। तब तक फोन आया, घर आए हैं, चप्पल बस खोला और घर के अंदर एंट्री किया। उन्होंने फोन किया कि आपका बच्चा बाथरूम में गिर गया है और उसकी ब्लीडिंग बहुत हुई है, हम उसको आर्टिमिस्ट लेके जा रहे हैं, आप पीछे से। हम यही समझे कि हमारा बच्चा शायद स्लिप करके गिर गया हो या फेंट हो गया हो। हम वहां गए, उसके बाद भी उन्होंने टीचर ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझे तो बहुत बाद में पता चला। आप सीधा आर्टिमिस्ट पहुंचो, मैं जाके भी नहीं देखी कि वहाँ क्या हुआ था। कोई पेरेंट्स आया था, उसने बोला कि वहाँ के टीचर्स बच्चों को बैग और बाबू का बोतल दिया था, वो खून में, उस पूरा बोतल में खून लगा हुआ था और किसी दूसरे बच्चे से ही उसको साफ करवाया है। साफ करवा दिया? साफ करवाया है। साफ करवाना भी मैं आपको बता दूं, अगर स्कूल ने बिना पुलिस के निगरानी पंचनामे कराए अगर ब्लड को साफ करा रहा है तो ये कानूनी अपराध है। प्रिंसिपल गई है तो उस लेडीज को कोई मतलब नहीं था। वो एक फोन लेके तब से उसके कान में फोन लगा था और वो साइड में खड़ी थी। उसके चेहरे पे इतना सा भी सिकन नहीं था कि उस बच्चे के साथ इतना बड़ा चीज हुआ। अगर शायद उनके बच्चे के साथ होता तो वो क्या करती, लेकिन उसके चेहरे पे इतनी सी भी सिकन नहीं थी। इतनी फीस ले रहे हो तो आपने कैमरे क्यों नहीं लगाए थे आगे में? आपको स्कूल सजाने के लिए, इतने सारे पेड़ पौधे लगाने के लिए आपके पास पैसे हैं, आपको इतना सारा कुछ करने के लिए पैसा है, आपको अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए आप हमसे पैसे लेते हो, उसके लिए वो भी आप हमसे ही लेते हो बिल्डिंग चार्ज करके। फिर जो आप फीस लेते हो तो आप बच्चों को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हो? आज मेरा बच्चा है, कल को कोई लड़की जाती है, किसी लड़की के साथ क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? इनके स्कूल में स्विमिंग पूल में बच्चा डूबा है, तब कहाँ थी? 2 साल तब भी टंकी में बसंत कुंज में, यही रेयान बसंत कुंज दिल्ली वाले में टंकी में लाश मिली है बच्चे को। मुझे कहीं से भी वो आदमी चाहिए और इनकी स्कूल की प्रिंसिपल, इनका चेयरमैन, इन सबको आप भेजो अंदर। रेयान इंटरनेशनल स्कूल पर आरोप है कि उसने प्रद्युम्न के स्कूल बैग और जो उसका वाटर बॉटल था उस पर जो खून लगा हुआ था उसे दूसरे बच्चों से साफ करवाया। लेकिन खुद स्कूल प्रशासन ने उस बाथरूम के अंदर और बाहर कत्ल से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश की जहां प्रद्युम्न को बेरहमी से मारा गया था। बाथरूम के अंदर खून के धब्बों को हटाने के लिए धुलाई की गई, वहीं बाथरूम के बाहर भी खून के निशान मिटाने के लिए सफाई कराई गई। स्कूल प्रशासन पर सबूत मिटाने का मामला साफ तौर पर बनता है, लेकिन पुलिस ने अब तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। खाना पूर्ति के लिए स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि वो प्रिंसिपल भी स्कूल की फुल टाइम प्रिंसिपल नहीं है। तो 2 तस्वीरें हैं और ये खून साफ जिस तरीके से किया गया है स्कूल की तरफ से,
ये भी अपने आप में मामला है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ प्रिंसिपल को सस्पेंड करने से क्या होगा, सबूत मिटाने और जो लापरवाही उसको लेकर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। प्रद्युम्न जिस स्कूल में या जिस क्लास में पढ़ता था, वहां से महज 3 से 4 कदम पर वो बाथरूम है जहां उसका कत्ल किया गया। सवाल यह भी है कि इतना करीब होते हुए भी किसी ने उसकी चीख क्यों नहीं सुनी। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। और मैं एक क्लासरूम दिखा रहा हूं, ये उस बच्चे की प्रद्युम्न की क्लासरूम है जो उस क्लास में पढ़ता था, वहां पर लिखा हुआ। वो क्लास से निकला, टॉयलेट तक गया, हालांकि ये है कि वो टॉयलेट तक गया ही है। यहाँ से 3 कदम, क्लास से 3 कदम आप जाते हैं और 3 कदम पर आपको दिखाई देते हैं ये बाथरूम और ये ब्लड स्टेन्स, ये टॉयलेट और ये खून के निशान जो बाहर तक है। सवाल ये है कि वो बाहर तक आया, पड़ोस में बगल में क्लास है, ये क्लास है, एक दीवार दोनों के बीच में, सिर्फ एक दीवार दिखाइए, पिंकी दीवार दिखाइए, सिर्फ एक दीवार है। प्रद्युम्न को अगर मारा होगा, किसी ने कत्ल किया होगा उसका, तो कत्ल कितने जोर से किया होगा, उसकी चीख क्यों नहीं निकली, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होकर न रह जाए। जिनकी जिम्मेदारी है ना, उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो। और रेयान स्कूल में इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की पड़ताल में एक और चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। आमतौर पर स्कूलों में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है, जबकि स्कूल के मालिक बच्चों को बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं। और मेंटर्स विजन ऑन एनवायरमेंट, ये मिस्टर डॉक्टर अगस्तीन एफ पिंटो है, फाउंडर चेयरमैन है, और मैडम ग्रेस पिंटो है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, और मिस्टर रेयान पिंटो जिनके नाम पर ये इंटरनेशनल स्कूल है, रेयान इंटरनेशनल, ये रेयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सीईओ है रेयान पिंटो, और ये पिंटो परिवार है जो इस पूरे स्कूल का मालिक है। और देखिए दोनों डायरेक्टर भी हैं, मिस सोनल पिंटो और मिस स्नेहल पिंटो, और इनके कई सारे इंस्टीट्यूशन पूरे देश में फैले हुए हैं। ये आप दिखा रही हैं, उनका विजन दिखा रहे हैं कि वृक्षारोपण करो, एस्पिरेशंस और पॉसिबिलिटीज के लिए बात करो, आप दुनिया भर के अच्छे काम करो, ये चेयरमैन साहब यहाँ सिखा रहे हैं। लेकिन उनके स्कूल के अंदर क्या काम होता है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिमार्केशन हो फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। अब मेरे साथ संजय शर्मा है जो पहली बार स्कूल में गए थे। संजय, आपको यहाँ पर देखकर क्या क्या आश्चर्यचकित करने वाला? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ पर बच्चे अगर यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए देखरेख करने वाला कोई नहीं। स्कूल में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई फुल टाइम प्रिंसिपल यहाँ पर अपॉइंट नहीं है, बच्चों की केयर यहाँ पर नहीं होती, केयर टेकर नहीं है, केयर टेकर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोगों को यहाँ तक कि आईडी कार्ड तक नहीं दिए गए। यहाँ पर कौन स्कूल के एम्प्लॉय जब हम बाथरूम की तरफ गए तो वहाँ पर हमको देख करके आश्चर्य लगा कि स्कूल की क्लास से सटा हुआ बाथरूम है, लेकिन बच्चे के साथ अगर कुछ भी होता है तो क्या वहाँ पर न तो टीचर न स्कूल के दूसरे बच्चों किसी को पता नहीं लगता। कायदे से ऐसा होता है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो जब टॉयलेट इस्तेमाल करने जाते हैं तो टॉयलेट के अंदर एक केयर टेकर भी होना चाहिए। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, सवाल ये कि बच्चे की चीख किसी ने क्यों नहीं सुनी, सवाल ये कि कंडक्टर चाकू लेकर कैसे आया, सवाल ये कि एकाएक उसने कत्ल क्यों कर दिया गया, सवाल एक कि क्या उस लड़के के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास हुआ। कई सारे सवाल हैं, जवाब अभी फिलहाल नहीं है, जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन पिंकी के साथ दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, गुड़गांव। और एक सवाल यह भी है कि अगर बाथरूम अंदर था तो कंडक्टर स्कूल के अंदर वाले बाथरूम में जो क्लासरूम के बिल्कुल पास है वहां तक कैसे पहुंचा, उसका इस्तेमाल क्यों कर रहा था। अगर आपको बस ड्राइवर या कंडक्टर के लिए कोई बाथरूम देना ही है, कोई वॉशरूम देना ही है, तो आप गेट के पास दे सकते थे, कहीं और दे सकते थे। स्कूल की बिल्डिंग के अंदर क्लासरूम के पास के बाथरूम का इस्तेमाल वो कैसे कर रहा था। खैर, सवाल तो कई हैं। आज प्रद्युम्न का शव उसके घर पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी। इससे पहले प्रद्युम्न के माता पिता ने गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग की।
7 साल के मासूम प्रद्युम्न का शव जब घर पहुंचा तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 2 दिन पहले प्रद्युम्न इस घर में सबको खेलता दौड़ता मिला, लेकिन आज सभी लोगों की आंखें नम थी। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किए, स्कूल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। प्रद्युम्न के पिता गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर से मिले, सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है। मुख्य आरोपी इसमें हमने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस रिमांड पर है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स आएंगी उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। बस कंडक्टर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मारने का ख्याल कैसे है? मैं डर गया था, कोई स्कूल वाले मारेंगे मेरे को, सब ये बता देगा। क्या बता देगा? जो मैं गलत काम कर रहा था। लेकिन क्या ये बस कंडक्टर सच बोल रहा है? लोगों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उसे ऐसा करने के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं। ड्राइवर को फंसाया गया है, इस जो असली कातिल है वो स्कूल में है। सारा स्कूल का मैनेजमेंट मिला हुआ है, उसको 20 लाख रुपया देके फंसाया गया है। हम लोगों को अंदर नहीं जाने देना, न यहाँ पे न कोई प्रिंसिपल का पता है, न चेयरमैन का पता है, न डायरेक्टर का पता है। यहाँ पे हम लोग धूप में पक रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं और जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी कराएंगे। मैं चाहूंगा कि हम अपील भी करेंगे कोर्ट को कि जितना जल्दी हो सके इस घटना के अपराधी को जल्दी से सख्त सजा दी जाए। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूल की मान्यता रद्द भी कर सकते हैं। क्या कोई प्रशासनिक कार्रवाई बनती है? हाँ, प्रशासनिक कार्रवाई बनती है। हम उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर सकते हैं। क्या बस कंडक्टर को गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया? क्या दुष्कर्म की कोशिश में नाकाम होने पर मासूम का गला काट दिया गया? मासूम की चीख किसी ने क्यों नहीं सुनी? बाथरूम में केयर टेकर क्यों नहीं था? बस कंडक्टर चाकू लेकर स्कूल कैंपस में कैसे आया? क्या बस कंडक्टर का कबूलनामा सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है? मासूम के खून को साफ करने की कोशिश क्यों की गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब गुड़गांव पुलिस को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक थ्योरी या एक सवाल इस पर भी उठ रहा है कि क्या पैसे के लालच में या दबाव में कंडक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? इसकी जांच जब होगी और पुलिस जांच कर रही है तब शायद सच सामने आ पाए। इस पर लगातार अपडेट देंगे। न्यूज पर 7 साल के प्रद्युम्न के कत्ल के मामले में हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक कंडक्टर को गिरफ्तार करके क्या पुलिस और प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रही है? स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई क्यों नहीं और सिर्फ प्रिंसिपल को सस्पेंड करने से क्या होगा? गुड़गांव में शुक्रवार को रेयान स्कूल में 7 साल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या को लेकर बवाल भी नहीं थमा है कि आज गाजियाबाद के कविनगर में एक स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही से 6 साल की बच्ची की जान चली गई। बताया जा रहा है कि सिल्वर शाइन स्कूल की बस जब महरौली स्थित बच्ची के घर के पास पहुंची तो महिला कंडक्टर ने बच्ची को उसकी दादी को सौंपने की बजाय सड़क पर ही उतार दिया और बस चल पड़ी, जिससे बच्ची का सिर बस के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए परिवार वालों और आसपास के लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजियाबाद में स्कूल बस में फिर से लापरवाही देखने को मिली है, जिससे 6 साल की मासूम की मौत हो गई है। मामला गाजियाबाद के कविनगर इलाके का है और ये जो बस आप देख रहे हैं ये महिंद्रा एन्क्लेव के सिल्वर शाइन स्कूल की है। और बताया ये जा रहा है कि जब ये बस 6 साल की मासूम सौम्या को महरौली में उसके घर के पास छोड़ने के लिए आई तो बड़ी लापरवाही हुई। ड्राइवर ने बच्ची को पूरी तरह से उतारने से पहले ही बस को बैक कर दिया, जिसके बाद बच्ची का सर इसके टायर के नीचे आ गया और मासूम सौम्या की मौत हो गई। हालांकि इसमें एक लेडी भी मौजूद थी जिसके पास इस बात का जिम्मा था कि वो बच्चों को पूरी तरह से बस से नीचे उतारे ताकि उनके साथ किसी तरह की लापरवाही न हो पाए और बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित नीचे उतर जाएं। और जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद लोगों ने गुस्से में बस में तोड़फोड़ किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि बस के शीशे इस समय पूरी तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन लापरवाही पूरी तरह से इस मामले में उजागर हुई है। लापरवाही का जिम्मेदार पूरी तरह से स्कूल को बताया जा रहा है।
मोटी मोटी फीस लेने वाले स्कूल ये जरूर याद रखें कि आपके लिए ये बच्चे पैसा कमाने का जरिया हो सकते हैं, लेकिन दिन के उस 8 घंटे में उन बच्चों के लिए स्कूल जो होता है वो दूसरा घर होता है। टीचर्स और वहां प्रशासन जो है वो दूसरे अभिभावक होते हैं और जिम्मेदारी आप पर होती है। आप सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के नाम पर पैसा वसूल कर पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमारी इस खास पेशकश में इतना।